अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ है। मैं एलर्जी और दमा का एक मुआलिज हूँ और कोविड के ऊपर भी तहकीक में मसरूफ़ अमल हूँ। चूँकि पोलन एलर्जी का सीज़न करीब आता जा रहा है, मैं इसके ऊपर दीगर बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी खिदमत में एक बहुत मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इसके पोलन एलर्जी से बचने के जो मेन अवामिल हैं उनका पता हो। सबसे पहले आपको ये पता है कि इस पोलन के ज़र्रात सांस में नाक और मुंह के ज़रिए जाते हैं, इसलिए मुंह को और नाक को धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कसरत से वज़ू कर लें और वज़ू में पानी नथनों के अंदर डालने के बाद छोटी उंगली से साफ़ कर लें, या फिर नीम गर्म पानी जो कि अच्छी तरह पहले बॉयल करके उबाल के आपने किसी बर्तन में रख दिया, वो ठंडा जब हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसके साथ सिरिंज से, या जैसे आपको पहले भी इसकी आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस तरह की बोतलों के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं ताकि एक साइड से पानी दूसरी साइड या उसी साइड से निकले तो अच्छी तरह ये धुल जाए। और जो जो पोलन की मिकदार हवा में ज़्यादा होती जाती है तो इसको बार बार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेशक आप घंटे बाद 2 घंटे बाद भी इसको रिपीट करें, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतनी जल्दी इसका अफाका आएगा। बाद में गरारे करना बहुत ज़रूरी है। ये सब धोने के बाद नथनों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसलीन या जैतून का तेल या कोई भी क्रीम लोशन छोटी उंगली पर लगा के नथनों के अंदर भी आप लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि मास्क पहनना बहुत मुफीद है। आजकल हम कोविड के हवाले से मास्क पहनते हैं, लेकिन नाक की इस जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक मास्क के साथ कवर रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मेन अवामिल हैं बचने के लिए। जनरल अवामिल आपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखने हैं। मेक श्योर करें कि कहीं से हवा बाहर के अंदर ना आए। अगर कोई दर्ज है तो उसमें आप टेप वगैरह लगा के उसको बंद कर सकते हैं। घर से बाहर सफ़र करें तो गाड़ी में जब भी आप जाएं तो उसका जो फ्रेश एयर है वो बंद करें ताकि अंदर की हवा रिसर्कुलेट होती रहे और खिड़कियां बंद रहें। जब भी आप सफ़र करें, ख़ास तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ऐसे इलाकों में जहां पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर करें कि आप जो हवा जहां से जिस रुख से आ रही उस तरफ जाएं ताकि वहां पोलन कम से कम हो। जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक है, नाक में सोजिश की वजह से नाक के स्प्रेज यूज़ करने होते हैं, उसकी भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे। और सांस की नाली कुशादा करने की 2 किस्म की अद्वियात होती हैं। एक वो जो फौरी तौर पे सांस की नाली को खोलती हैं और वो फौरी तकलीफ़ में, खांसी में जो तकालीफ़ हैं उनको फ़ौरन आराम देती हैं, यानी 1 मिनट से कम में बल्कि चंद सेकंड्स में आराम आ जाना चाहिए। और दूसरी उस तरह की अद्वियात होती हैं जो कि आप लें और आपके अटैक्स होने से रुक जाते हैं। लोग हमेशा इन्हेलर्स, जो सबसे बेहतरीन तरीका है दवाएं लेने का, उसको गलत यूज़ करते हैं, मुंह में रख के इस्तेमाल करते हैं। आप देखें सारा धुआं बाहर को आ रहा है। ये तरीका सही नहीं है। इसके लिए हमेशा इसकी मखसूस स्पेसर बॉटल जो हैं, और इसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उनका तरीका इस्तेमाल जो होगा, बोतल बड़ी है ये सही काम करेगी, छोटी बोतलें कारआमद इतनी नहीं होती। ये है। फिर जो दूसरी एक चीज़ बहुत अहम है वो है एलर्जी की अद्वियात, यानी कि गोलियां या शरबत। याद रखिएगा कि आप वो अद्वियात यूज़ करें जो नींद आवर ना हो। जो दवा आपको सुला दे वो इतनी मौसर नहीं होगी। एलर्जी में ख़ास तौर पे दवाई, सांस की एलर्जी में वो कारआमद होती है जो नींद आवर ना हो, और दिन में एक बार नहीं, इस शदीद पोलन एलर्जी में 1 से ज़्यादा बार भी अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक आप लें। दीगर अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि दमे का अटैक रोकने में काम आती हैं। लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, कॉर्टिज़ोन। वो अगर आपका मुआलिज आपको बता रहा है, दे रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक के लिए बवक्त ज़रूरत ली जा सकती है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म लेने का फ़ायदा नहीं, उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। खुदारा इस मौसम में एलर्जी टेस्ट हरगिज़ ना कराएं, एलर्जी वैक्सीन हरगिज़ ना कराएं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो प्रॉपरली सही क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, इवन हुकूमती इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि बिला तफरीक हर एक को एक ही तरह की वैक्सीन देते हैं। ये बहुत नुकसानदेह और ख़तरनाक तरीका इलाज है। वैक्सीनेशंस का एक प्रॉपर तरीका होता है। एलर्जी टेस्ट उस मौसम में किया जाता है जब एलर्जी की कोई
عمل اس وقت نہیں ہوتا، کوئی پولن وغیرہ چیز نہیں ہوتی اور مریض بالکل صحت مند ہوتا ہے اور دوائیں نہیں لے رہا ہوتا، پھر الرجی ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی الرجی اسپیشلسٹ سے مشورہ کیے بغیر آپ نہ لیں۔ یہ مختصر سی ایک ویڈیو تھی، امید ہے ان عوامل پہ آپ عمل کریں گے، ان طریقوں پہ، تو انشاءاللہ آپ کا پولن سیزن بہتر گزرے گا۔ ہماری یوٹیوب چینل جس کا ایڈریس آپ کے اسکرول میں ہے، اس میں نیزل واش کا طریقہ، ناک دھونے کا طریقہ، انہیلر لینے کا طریقہ، ہر چیز باتفصیل دی ہوئی ہے۔ آپ اس کو دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی پرابلمس ہوں تو ہمارے دیے ہوئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو مشورہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔